तालाब के पास मंदिर है, वहाँ हमें छोड़ दीजिए। हमारा बेटा रहता है वहाँ। आप अपने बेटे को फोन कर लीजिए। उसका फोन 1 महीने से बंद पड़ा है। क्या उम्र है उसकी? 25 बरस। इसका मतलब वो बच्चा नहीं है। माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं माँ जी, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो। ए भैया, चलिएगा। कहाँ? तालाब के पास मंदिर है, वहाँ हमें छोड़ दीजिए। हमारा बेटा रहता है। लेकिन ये मंदिर है किधर? तुमको नहीं पता? हम तो यहाँ नए हैं। सुबह सुबह बौनी के टाइम आ जाते हैं दिमाग खाने के लिए। अरे जाइए यहाँ से। ओ माँ जी, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली आपको। माफ करना भैया, माफ करना। अरे माँ जी, ये तो आजकल हर घर की कहानी है। जब बच्चे अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहते तो उन्हें इसी तरह दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देते हैं। पर अब आप इतने बड़े शहर में उसे ढूंढोगी कैसे, वो भी मंदिर और तालाब के सहारे? अरे मंदिर और तालाब के सहारे हम 4 गांव ढूंढ लेते हैं। पर ये गांव नहीं है, मुंबई शहर है। आप ऐसा कीजिए, उससे फोन कर लीजिए। उसका फोन पिछला 1 महीना से बंद पड़ा है। क्या पिछले 1 महीने से आपकी उससे बात ही नहीं हुई? नहीं, और उसने जो नंबर दिया था ना, वो भी बंद पड़ा है। और जिसने उसको नौकरी लगाई थी ना, बाला उसका दोस्त, उसका भी कछु पता नहीं है। 1 मिनट, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस? हाँ, पुलिस स्टेशन। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ। अब मुझे पता है कि उसे क्या करना है। हाँ, मैं यूनिफॉर्म में जाकर उससे बात करूंगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, मैं रखता हूँ। क्या हुआ? साहब, पिछला 1 महीना से हमारे बेटा ने हमको फोन नहीं किया। हमको लगता है वो लापता हो गया है, कुछ हुआ है उसके साथ। अच्छा बताइए, क्या नाम है उसका? कोई फोटो? उसका नाम रतन है। फोटो? हमारे पास फोटो नहीं है उसकी। क्या उम्र है उसकी? 25 बरस। 25 बरस का? इसका मतलब वो बच्चा नहीं है। इतना बड़ा बच्चा कैसे खो सकता है? गांव से मुंबई में हीरो बनने के लिए भाग कर आया होगा। नहीं साहब, वो छपरा से काम करने आया था यहाँ, हीरो बनने नहीं आया था। कहाँ रहता था? वो हमको फोन पे बोलता था, मंदिर के पास तालाब है, वहाँ रहता था। क्या काम करता था? कंपनी में साहब। कौन सी कंपनी? नाम क्या है? वो तो हमें नहीं मालूम। क्या पता है आपको? बताए ना साहब, वो मंदिर। एक ही रट लगा रखी है आपने। बिना किसी फोटो के, बिना आईडी के हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? माँ जी, ये मुंबई है, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। और आप कैसे माँ हो, अपने बेटे को अपने गांव से मुंबई में ढूंढने को आए हो? आपके पास कोई फोटो नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। साहब, आप बताइए हम क्या करें? संध्या जी, यहाँ आइए, इन्हें ले जाइए। चलिए माँ जी। माँ जी, आप रोइए मत, आप माहिम चले जाइए। वहाँ पे एक मंदिर भी है और तालाब भी। शायद आपका बेटा वही है। जाऊंगी माँ, कैसे जाऊंगी? जाऊंगी।
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, हमारे देश के ये वो बड़े शहर हैं जहां नौजवान बड़ी तादाद में छोटे शहरों से काम के लिए आते हैं। इन शहरों में बेहतर संभावनाओं की उम्मीद उन्हें यहाँ खींच लाती है। पर क्या हर नौजवान अपनी मर्जी से इन शहरों की ओर रुख करता है, या फिर मजबूरी भी इन युवाओं को इन शहरों की ओर ले आती है? आए दिन हम अखबारों में और मैगजीन्स में बड़े पैमाने पर मिसिंग रिपोर्ट्स देखते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे में क्या है ये मिसिंग मिस्ट्री जो जुड़ी है सिर्फ एक नौकरी से? यकीन मानिए, इस सवाल के जवाब में कुछ ऐसे सच छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार के छपरा से आई शोभना मुंबई में अपने बेटे को तलाश रही थी, उस बेटे को जिसे नौकरी की मजबूरी मुंबई ले आई थी। कहाँ गायब है शोभना का बेटा और क्या हुआ उसके साथ? आइए देखते हैं। अरे भैया भैया हमें चलने दो। अरे कंडक्टर भैया भैया थोड़ा रुको। अरे 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 बहुत अरे भैया हमें चलने दो। अरे हमें चलने दो भैया। ए भैया बताओगे का माहिम जाने वाली बस कभी आएगी? आधे घंटे में। चाय चाहिए? चाय? नहीं भैया। तो यहाँ खड़ी काहे हैं? जाके बस स्टैंड पे बैठिए ना। अरे अब जाइए भी, धंधे का टाइम है, धंधे के टाइम पे टाइम खोटा करने चली आई हैं। तुमको अपना धंधा की पड़ी है? यहाँ हमारा बेटा 1 महीना से गायब है। इतना बड़ा शहर में हम उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कछु पता नहीं है। और तुमको हमारे यहाँ खड़े रहने में परेशानी है का? कहाँ जाए हम? बिहार से होगा? हाँ भैया, हम भी अपने रतन को अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते थे, पर वो बाला है ना, उसके दिमाग में ऐसा फितूर डाला। अरे चाची, फिक्र की कोई बात नहीं है, समझिए। रतन हमारा छोटा भाई समझिए, शहर जाकर उसकी किस्मत बदलने वाली है। हाँ माँ, बाला भैया को ही देखो ना, शहर जाके कितना कुछ कमाए हैं। अरे कमाए होंगे, पर तुम घर का इकलौता बेटा हो, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, रतन नहीं जा सकता। अरे अरे चाची, ऐसे कोर्ट का फरमान मत सुनाइए, समझिए जरा। रतन को एडवांस भी मिल रहा है पूरे 5,000। तो सोचिए शहर जाकर क्या क्या करेगा आपका बेटा। इसको जो करना है ना वो यही करेगा। अरे 2 बहनों की शादी हो चुकी है, बाबूजी इसके बिस्तर पर पड़े हैं। घर में कोई मर्द चाहिए कि नहीं? हम का अकेले देखेंगे? ठीक है भाई, जैसी चाची की मर्जी। पर अगर फिर भी आपका इरादा बदले तो हमें फोन कर लेगा। ठीक है चाची जी, चलते हैं। नमस्कार। तुम काहे से जिद पकड़ के बैठी हुई हो? यहाँ रह के क्या कर लेंगे हम? सबके सब भूखे मरेंगे। हमारे शहर जाने में क्या दिक्कत है तुमको? 4 पैसा कमाएंगे, इसमें क्या गलत है? मनहूस गांव में ना ही किसी का भला हुआ है ना ही होगा। चुप कर। गांव मानूस हो या ना हो, तुम शहर नहीं जाओगे। हटो। क्या हुआ? अरे रतन, क्या हुआ? रतन, पानी, थोड़ा पानी पी। क्या है माँ? तुम्हारे बाबूजी की ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही है, तनिक डॉक्टर को बुला लो। क्या फायदा है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बाबूजी का फेफड़ा खराब हो गया है, ऑपरेशन करने की जरूरत है, 2 लाख लगेगा। है हमारे पास पैसा? हमारी पैसे की चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। इसे सोने दे अभी। आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ।
माँ, जाने देना हमको शहर। हम खूब पैसा कमाएंगे, बाबूजी का ऑपरेशन भी कराएंगे। तुम देखना, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जाने दो ना हमको शहर, माँ। माता जी, बच्चा गलत नहीं था आपका। कौन अपने गांव को छोड़कर इस बेजान से शहर में आना चाहता है? अब हम ही को देखिए, बस अड्डे पे चाय बेच रहे हैं, पर इससे घर चलता है हमारा। हाँ भैया, रह रह कर हमें भी ऐसे ही लगने लगा था। चाची, एकदम सही फैसला लिए हैं आप। अब रतन हमारी जिम्मेदारी है, उसका खाना पीना काम धंधा सब हम देख लेंगे। आप बस चाचा की तबीयत का ख्याल रखिए। भैया, माँ को एडवांस दीजिए ना जरा। पूरे 5,000 रुपए एडवांस मिला है इसे, और नौकरी लगते ही 10,000 रुपए महीना। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा। उसके बाद उसका कोई फोन या खबर आई? नहीं। माँ जी, आपकी बस, आपकी बस जा रही है। हाँ। अरे क्या हुआ माँ जी, सुनिए ना। क्या हुआ, आपको मंदिर पसंद नहीं आया? बहुत शक्तिशाली मंदिर है। और सुनिए ना, कुछ दक्षिण दीजिए। नहीं, ये वो मंदिर नहीं है। इसके पास तालाब किधर है? हम देख लेंगे, तुम जाओ। सुनिए, चलिए मैं दूसरा मंदिर दिखा देता हूँ। अरे कौन है वहां पे? तेरी गई हो, देख। ए बुढ़िया, चल खड़ी हो, चल निकल यहाँ से। ए भैया, हमको आज यहाँ रहने दो। जहाँ देखी जगह पैर फैलाए और पसर गए। अरे माता जी, मैं खुद नौकरी करूँ यहाँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। चल निकल यहाँ से। तमीज नहीं है तुमको बड़े लोगों से बात करने का? हमारी जगह तुम्हारे बुढ़े माँ बाप होते तो। अरे नहीं, अरे अगर हमरा रतन होता ना, मुंह तोड़ के रख देता तुमरा। मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। इस मनहूस शहर ने क्या किया होगा हमरे रतन का? क्या हो गया आंटी? हैं? बताओ तो सही। रतन चला गया। उसके 2 ही दिन बाद हमरे पड़ोस की दुकान में फोन आया। आप आराम से आइए, हम जाते हैं। बेटा का फोन आया है, का फोन आया हमरे। अरे रतन। माँ, हम ठीक हैं। तुम कैसी हो? और बाबूजी कैसे हैं? तुमको तो पता है ना बेटा, बाबूजी कैसे हैं, बाकी हमरा का है। ये बताओ, तुम ठीक से पहुंच गए ना? आज सुबह ही पहुंचे हैं। बाला भैया ने नया फोन दिला दिया है, पनवारी भैया को नंबर लिखवा दिए हैं। हाँ, वो तो हमारे पास है। पर ये बताओ बेटा, नौकरी का क्या हुआ? नौकरी भी मिल गई है, अभी सेठ से ही मिल के आ रहे हैं। और यहीं पे पास में बस्ती में 2 लड़कों के साथ रहने का इंतजाम भी हो गया है। तुम हमारी फिक्र मत करो, बाबूजी का ख्याल रखना। अभी हम फोन रखते हैं, ठीक है माँ? हमारा रतन इतना खुश था वो दिन, जैसे कि उसको खजाना मिल गया हो। और भले ही हमारा रतन पढ़ा लिखा नहीं है, पर है बहुत मेहनती। जब भी फोन पे बात करता था ना, हमेशा काम के बारे में ही बात करता था। फिर अचानक उसका मन काम से उचट गया। माँ, हम नौकरी छोड़ के घर आना चाहते हैं। क्यों? क्या हुआ? हमारा मन नहीं लग रहा है, बस हम घर आना चाहते हैं। काका, तुम्हारा दिल नहीं लगा है? तुम तो किसी राजा महाराजा की औलाद हो जो दिल के हिसाब से काम करोगे। अरे नालायक, पहले तुमने पढ़ाई छोड़ दिया और अब नौकरी छोड़ने का कह रहे हो। सारी जिंदगी बुढ़े माँ बाप तुम्हारा खर्चा उठाएंगे का? खबरदार जो नौकरी छोड़ने का सोचा तो, समझे? अरे रहने दो बेटा, तुम अरे पियो। माता जी पियो, सवेरे सवेरे ठीक होती है चाय। देख लो, आजकल के बालक आते हैं घर से शहर में घर वालों का ख्याल रखने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, और करना कहाँ है उनको? शहर में आते ही तो शहर की हवा लग जाती है, फिर ना घर याद रहता है ना जिम्मेदारी। ऐसे ही आजकल के बालक, सारे पैसे अपने ऊपर उड़ाने बस।
जैसे तुम कह रहे हो ना बेटा, हमको भी ऐसा ही लगा था, लेकिन एक दिन उसका फोन आया तब हमें लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे रतन, क्या हुआ? अरे बोलता काहे नहीं है? चुप क्यों है? कुछ तो बोल बेटा। पर माँ जी नू बताओ, उसने ढूंढोगी कैसे अकेले इतने बड़े शहर में? कोई जगह या किसी मोहल्ले का जिक्र ना करा? मोहल्ला? हाँ, जैसे मतलब अपना कांदीवली है, बोरीवली है, वैसे किसी जगह का नाम ना बताया? एक बार फोन पे कह तो रहा था कुछ, घोड़ा बंदर, घोड़बंदर। घोड़बंदर बोला था। हाँ, वही बोला था, और कह रहा था कि वहाँ बहुत बस का गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, और हम जाते हैं तो हमारी बस भी फंस जाती है। फिर तो पक्का वही जगह है। आंटी, अपने ना थाने जाना पड़ेगा। थाने क्यों? हाँ, ना वो थाना नहीं, थाने जगह का नाम है। जगह का नाम है? तो कैसे जाएंगे वहाँ? माँ, हम कोई बच्चा थोड़े ही हैं जो शहर में खो जाएंगे। सब जाते हैं, हमको भी जाने दो ना। वो मंदिर। अरे अरे तनिक रुको। ए भैया, हमको बताओ, वो रतन यहाँ रहता है? कहाँ है? यही बस्ती में रहता है, थोड़ा आगे जाकर। यही है ना तुम्हारा बेटा रतन? हाँ। महीने भर से गायब है। कुछ कहाँ उसने कहाँ काम करता है? केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। क्या नाम था फैक्ट्री का? मालूम नहीं नाम, लेकिन कोई नजदीक में था। पर मेरे को काय को पूछती है? हाँ, मैं क्या उसका गर्लफ्रेंड है? अरे अरे काय करती है? चाहिए। काय को? थाना किधर है? पुलिस थाना? हाँ। पहला मेरा भाड़ा। अरे लड़का भाग गया, माँ भी भाग गई, तो क्या भरोसा? हाँ? ये फोटो है? हाँ साहब। इससे क्या होगा? अंगूठे भर के साइज का फोटो है, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और इतनी सी जानकारी से हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कम जानकारी? साहब, मैंने आपको उसका फोटो दे दिया। केमिकल फैक्ट्री में काम करता है वो, और इससे ज्यादा कहाँ जानकारी चाहिए आपको? थाने में कितनी केमिकल फैक्ट्रीज है, कुछ पता है आपको? और ये पासपोर्ट साइज फोटो लेकर उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? और पुलिस को आपके बेटे को ढूंढने के अलावा और भी काम है। ये देखिए माँ जी, मैंने कहा ना आपसे, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाइए अब। ओ ताई, ओ उठो हम। हाँ, इधर। अरे हमने आपको 2 महीने का किराया दिया है ना? हाँ? तो 8 दिन बाकी हैं 2 महीना में। अरे ताई, और वो 8 दिन हम यहीं रहेंगे। कुल तो दे। जैसा बेटा वैसी च माँ। मेरे को क्या है, रह लड़के लोग के साथ। आए डोकं दुखी है रे बाबा, कठिन है। चाचा नमस्कार, आप रतन की माँ है ना? हाँ। मैं रतन को जानता था, लेकिन कभी ज्यादा बात नहीं हो पाई उससे। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था। तुमने साथ काम करता था का? नहीं चाची, मैं दूसरे कंपनी में काम करता था और रतन दूसरा कंपनी में। ये तो हमारे रतन का कपड़ा है। एक मिनट चाची।
ये शायद आपका कुछ काम आ सकता है। कहाँ है ये? वो जब पहली बार आया था तब उसने ये एक कार्ड दिखाया था। वो बोल रहा था कल से यही जाऊंगा। ये उसका कार्ड है। वो भूल गया था। कहाँ लिखा है इसमें? सुपर केमिकल लिमिटेड। सुपर केमिकल। माँ जी देखिए, मैं बाहर से आए हुए हर किसी नए लड़के को काम पे रखता हूं। क्यों? क्योंकि गरीबी क्या होती है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन कुछ लड़के होते हैं आपके बेटों के जैसे, जो काम नहीं करना चाहते। उन्हें तो बस मुफ्त में पैसे चाहिए, और जब ये पैसे उन्हें मुफ्त में नहीं मिलते भाग जाते। भाग? ऐसे कैसे कोई भाग सकता है? अरे माँ जी, इसमें कुछ नया नहीं है। मेरी फैक्ट्री से तो हर रोज कोई ना कोई गायब होता है। क्यों? मेहनत इनसे होती नहीं। अब गर्मी में पसीना बहाकर इनसे काम नहीं होता तो क्या करेंगे? भाग जाते हैं। अब आप ही बताओ, बिना मेहनत के कोई काम होता है? अरे माँ जी आप, अरे अभी एक ही दिन तो हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं, आप जाइए। साहब। अरे माँ जी 4 ही तो दिन हुए, जैसे ही पता लगेगा हम आपको खबर कर देंगे। प्लीज जाइए आप। हर जगह छान मारा हमने, कोई पता नहीं लग रहा हमरे रतन का। क्या करे? अरे ताई, हे काय कुठे चालली? कहाँ जा रही? हाँ, हम गांव जा रहे हैं। अरे वेडी है क्या? चल आतमध्ये। अरे अंदर आओ, बैठो बैठो। कुछ पता चला रतन का? कुछ पता नहीं चला। पुलिस क्या कहती है? कहा कहेगी साहब पुलिस? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारा रतन जिए या मरे। सारा शहर हमने छान मारा, सारा कारखाना हमने देख लिया, पर कुछ पता नहीं चला। मनोहर को पूछा आपने? मनोहर? कौन मनोहर? अरे रतन का दोस्त, दोनों साथ में ही काम करते थे। मनोहर? जी कहिए। हमें मनोहर से मिलना है। जी मनोहर भैया, आपसे कोई मिलने आया है। आप अंदर आइए। नमस्ते माँ जी, बैठिए। बेटा, हम रतन की माँ हैं। तुम दोस्त हो ना रतन के? पिछला 1 महीना से उसका कुछ पता नहीं है। सब जगह हम ढूंढ चुके हैं, सिर्फ तुमसे एक उम्मीद है आखिरी। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, बड़ी कृपा होगी इस माँ पर। तुम चुप क्यों हो बेटा? भीख मांगते हैं हम तुमसे। सोचो तुम पर क्या बीतेगी, तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी।
अगर तुम्हारी बहन गायब हो जाए तो अगर तुम्हें कुछ पता है तो कृपा करके बता दो, हम उसको लेके गांव वापस चले जाएंगे। माँ जी, रतन नहीं है अब इस दुनिया में। मेरी और रतन की दोस्ती पहले दिन से ही हो गई थी। इसको हाथ में पकड़ के खड़ा मत रहे, अंदर डाल और हिला। डाल डाल डाल। हाँ, अभी हिला। चल गया। अरे टोकरे की मुंह दिखाई हो गई। कोई नहीं, पहली बार, आदत हो जाएगा। चल अब दूसरा रॉड ले। चल 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 चल। रतन, इस वक्त अब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। अपने बाकियों के साथ साथ हमें भी झूठ बोला है। कैसा झूठ बोला है मैंने? यही कि हम फैक्ट्री में काम नहीं खुदकुशी कर रहे हैं। हमने भी अगल बगल से पूछताछ कर यार पता कर लिया है कि हम जिस केमिकल के साथ काम करते हैं ना वो बहुत जहरीला है। और तो और फैक्ट्री के मजदूर चमड़ी गलने से तिल तिल करके मर रहे हैं और कईयों को तो कैंसर हो गया है। शांत हो जा रतन, शांत हो जा। भैया हम रोज जान गंवा रहे हैं और आप बोल रहे हैं शांत हो जाए। यार ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए तेरे और मेरे जैसे गरीब लोगों को बुलाया जाता है। हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमें अपनी जान की कीमत मिलती है। भले ही हम गरीब हैं भैया, लेकिन हमें ये काम नहीं करना। तो फिर क्या करेगा? तेरे बापूजी का इलाज कैसे कराएगा? बता। हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं ना डालना चाहते, पर क्या करें? तुमको तो पता है ना, बाबूजी का ऑपरेशन कराना है, एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। बस तब तो वो समझ गया था, मन महसूस कर काम करने लगा। पर जब तनख्वाह का वक्त आया तो उसने अपना आपा ही खो दिया। साहब, क्या? 1 महीना से ऊपर हो गया। तनख्वाह मिल जाता तो घर पैसा भेजना था। तनख्वाह? हाँ। देख, तेरे साल भर की तनख्वाह, तेरा कमीशन, कुल मिलाकर पूरे 2 लाख रुपए बाड़ा को दे चुका हूँ। 2 लाख? हाँ। लेकिन उसने तो हमको सिर्फ 5,000 रुपया दिया। देख, वो सब मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे कुछ पता करना है। तो इसका मतलब बिना तनख्वाह के काम करना पड़ेगा? हाँ। ये क्या बकवास है साहब? हम अपना जान जोखिम में डाल के काम करें और आप लोग ऐश करें। क्या बोल रहा है तू? सुदेश? हाँ, क्या रे क्या? तनख्वाह मिला? चल निकल काम पे। हमारा बच्चा बेचारा रोजगार के चक्कर में अपनी जान। काश रतन मेरी बात मान लेता, चुपचाप काम कर लेता। माँ जी, मैं रूम पर गया था उसको समझाने के लिए, पर वो नहीं माना, बहुत गुस्से में था। और उसके बाद अगले दिन ऐसा हादसा हुआ कि बस उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसी वक्त मुझे काम पे से निकाल दिया गया, ना कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई तनख्वाह। और ये सब देखकर रतन की तो हिम्मत जवाब दे। उसने सोचा कि पुलिस में कंप्लेंट कर दूं, और रतन की ये वाली बात विलास के कानों तक पहुंच गई। फिर का क्या उसने हमारे रतन के साथ? माँ जी, उस दिन के बाद से किसी को कुछ नहीं पता कि रतन कहाँ गायब है। एक इन सब का एक ही मतलब निकला कि रतन जो है अब नहीं।
अपने बेटे को तलाश रही एक माँ के लिए इस बड़े शहर में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसे वो जानती थी। ऊपर से मुसीबत ये कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। बावजूद इसके रतन की माँ ने ये ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए अपने बेटे का पता लगाए बिना वो मुंबई से नहीं लौटेगी। शोभना के इस हौसले और जज्बे को हमारा सलाम है। इसका मतलब है रतन के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, सिवाय बिलास और सुदेश। तो बिलास और सुदेश को अब सच बताना पड़ेगा। अरे हमारे सामने नहीं तो पुलिस के सामने बताना पड़ेगा। इसके सारे काले धंधों की रिपोर्ट करेंगे हम पुलिस। पागल मत बनिए आप। सर अभी भनक पड़ गई ना उसे, तो पुलिस के आने से पहले अपने सारे सबूत, सारे गवाह मिटा चुका होगा। आप भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? अरे तो क्या करें, गांव चले जाएं वापस? हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाए बिना गांव वापस नहीं जाएंगे। ठीक, एक काम कर सकते, लेकिन आप वादा करेंगे कि आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे। बोलिए। भाऊ, तेरा इधर आने का हिम्मत कैसा हुआ? नहीं भाऊ, मैं पैसे लेने नहीं आया भाऊ। भाऊ ये माँ जी हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, तो लेकर आ गया उन्हें। तू ये अपने बेटे को ढूंढने आए भाऊ। तरस खाओ, एक माँ पर तरस खाओ। बस इतना बता दो कि हमरा रतन का क्या किया। ए, अभी तू चुपचाप इधर से जा, नहीं तो तेरे बेटे के साथ जो किया ना उससे बदतर तेरे साथ होगा, समझा? निकल। अरे तू इधर आ मेरे साथ। तू किधर? चल। भाऊ मेरी बहुत बड़ा समाज सुधारक है तू, इसको काय को लेके आया इधर? चल रे। भाऊ मेरी बात तो सुनो, भाऊ मेरी बात। चल। बेटा 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 थोड़ा रुको, हम रतन की माँ हैं, थोड़ा रुको और हमारी मदद करो। रतन तुम्हारे साथ काम करता था ना, और उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता है ना, फिर तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग एक माँ की मदद नहीं करोगे क्या? देखिए माँ जी, आपके साथ देने के चक्कर में मनोहर गायब हो गया। मैं गायब होना नहीं चाहता। अगर मैं गायब हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर कल को कोई हादसा तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं ढूंढेंगे क्या? रोज डर डर के जीते हो, एक दिन यूं ही मर जाओगे। आज मनोहर और रतन गायब हुआ है, कल तुम में से कोई भी गायब हो सकता है। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ दर दर भटकेगी तुमको ढूंढने के लिए, हमारी तरह। क्या यही चाहते हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोग। तुम इतना सारा लोग और वो 2 लोग तुम लोगों को मजदूर बना के रखा है, कैसे मर्द हो तुम लोग? तो क्या करें, आपने देखा ना, रतन हो या मनोहर, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाई गायब हो गए। ना जाने क्या क्या भाव ने किया उनके साथ। अरे वो अकेला थे, पर तुम तो बहुत सारे हो ना। एक बार एकजुट होके तो देखो, बिलास भाऊ कुछ नहीं कर सकता है। लड़की है क्या? आ चला जल्दी। क्या है, शादी में आया है? विलास भाई ने तो काम नहीं करेगा। आज चला। क्या दिख रहा है? हा? मेरे को घूर रहा है। आँख है ना तेरा निकाल लेगा बाहर, समझा? काम कर। आज थोड़ा अदला बदली करते हैं सुदेश। तू अपना काम कर और अपन तेरा करते हैं। ए तमाशा है क्या ये? चलो काम पे जाओ सब लोग, काम पे जाओ सब लोग। इधर खड़ा। दिखा दे इसको जलन क्या होता है। केमिकल का। अरे सुनो, विलास भाव को छोड़ेगा नहीं। अरे उन्हें पता चलने से पहले हम तुम्हें गायब कर देंगे। अरे मैंने क्या किया? मुझे क्यों? माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं माँ जी, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। आज छोड़ेंगे। माफ कर दो। माफ कर दो।
कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मैंने जो कुछ किया विलास भाव के कहने पे किया। अच्छा, और क्या किया तुमने बिलास भाऊ के कहने पे? मैंने रतन को पुलिस स्टेशन जाते देखा था, इसलिए उसको पकड़ के विलास भाव के पास लाया बस, और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दो। क्या रे बाला, तूने मेरे पूरे 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। क्या लड़का बेचा है? अरे ये लड़का नहीं, आफत है आफत। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे एक्सचेंज चाहिए, एक्सचेंज। तू आ और आकर इसको लेकर जा, और बदले में मुझे दूसरा लड़का ला के दे। और हाँ, ऊपर से मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं देने वाला। सुदेश, बोला भाऊ। भाऊ से बांध और गोडाउन में लेके जा, और ध्यान रख, ये साला मरना नहीं चाहिए जब तक बाड़ा आके इसे लेकर नहीं जाता। इसका मतलब रतन जिंदा है। बताता हूँ। कंपनी का दूसरा वाला गोडाउन में रखा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। छोड़ो इका, इसके कर्मों की सजा ऊपर वाला देगा। रुको, पीछे हट, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, वो अपनी जान से जाएगा। तो पकड़ो इस राक्षस को। तुझे इंसानों से ज्यादा पैसे से प्यार है ना? इंसानों को गुलाम समझता है ना तू? ये चुप कर, पीछे हट। तुम लोग को पता है ना रतन और मनोहर को कैसे गायब किया मैंने? ऐसे एक एक को गायब करवा दूंगा। चला पीछे हट। छोड़ना मत इसको। ये मारो उसको, मारो साले को, मारो। छोड़ना मत इसको, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। चलो रतन भैया को बचाओ, चलो। अरे रतन, अरे चल, अरे चलो, अरे चल। दारोगा जी, इस इंसान को छोड़ना मत। चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। चला गया। माँ, कैसा है तू? हम जानते थे, कहीं ना कहीं हम जानते थे कि तुम हमको जरूर ढूंढ लोगे। काहे नहीं ढूंढते हम तुमको? तुम्हारे सिवा कौन है हमरा? द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से जबरन काम करवाता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये जानकारी उनके लिए भी अहम है जो ऐसे हालात में फंसे हैं और हमारे लिए भी, ताकि हम कानून के सहारे ऐसे मामलों में खुद पहल करके किसी को बचा सके। विलास भाव को लोगों को मजदूरी के लिए खरीदने और उनसे जबरन जानलेवा काम करवाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 344 और 357 के तहत 4 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया और उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। साथ ही इस संगीन अपराध में विलास का साथ देने वाले बाला को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी समान धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। 28 रुपए रोज कमाने वाला शख्स हमारे देश में गरीबी रेखा के ऊपर है,
अगर आज के दौर में गरीबी की ऐसी परिभाषा गढ़ी जाएगी तो ये कैसे मुमकिन है कि मालिक को मजदूर मुहैया कराने वाले बीच के लोग इस हालात का फायदा न उठाएं? तो हल क्या है? काम बंद कर देना? अपने घर अपने गांव वापस लौट जाना? नहीं, मुश्किलों से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हल है एकजुट होकर सजग रहने में, ठीक वैसे जैसा अभी हमने देखा। इसी उम्मीद के साथ कि आप रहेंगे सजग और सावधान, फिर होगी आपसे मुलाकात गुनाह से जंग लेती एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तो सावधान।